वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पर मैं हर रोज एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूं। एंड आज की मेरी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ लोबो, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर M हसन ने। सो अगर आप भी अपने फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना एंड मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। लोबो की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी कॉमिक ओमेगा मैन इशू 3 में जून 1983 को। एंड एज यू कैन सी इस कॉमिक में लोबो अपनी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम में नहीं था। सो लोबो एक बाउंटी हंटर है जो अपनी टीम के साथ एक मिशन पे जाते वक्त अपनी प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की कहानी बताते हुए कहता है कि उसके प्लेनेट का नाम कजारनिया है और वो एक लौता आखिरी बचा हुआ कजारनियन है, क्योंकि उसके प्लेनेट के लोगों में रेप्लिकेशन एंड रीजनरेशन की पावर थी, जिस कारण उनके प्लेनेट की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। एंड इसी दौरान वो सब अपने मिशन वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। एंड उनका मिशन था एक कालिस्टा नाम की ह्यूमन शील्ड को तोड़ना और उस स्पेसशिप में एंटर होकर उस स्पेसशिप को लूटना। एंड लोबो सक्सेसफुली अपनी टीम के साथ उसमें एंटर हो जाता है, बट बाद में लोबो की ही टीम उसे डबल क्रॉस करती है और उसे पैसे नहीं देती, तो लोबो उल्टा उन सबको बंदी बनाकर बाउंटी देने वाली पार्टी से पैसे लेकर उन्हें छोड़ता है। एंड इस कारण लोबो को काफी टाइम तक कोई मिशन नहीं मिलता। एंड लोबो की टेंशन काफी बढ़ जाती है जब उसकी पालतू स्पेस डॉल्फिन एंड उसका बुलडॉग भूखा रहने लगता है। एंड देन फाइनली लोबो को 2 मिशन मिलते हैं और वो इमीडिएटली उन मिशंस के लिए निकल पड़ता है बिना उन मिशन की डिटेल जाने। एंड वो 2 मिशन थे जस्टिस लीग एंड डार्कसाइड को मारना। तो प्लेनेट अर्थ पर जाकर लोबो जस्टिस लीग के साथ फाइट करता है, बट तभी वहाँ डार्कसाइड आ जाता है जो कि लोबो को बताता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फुल पेमेंट देकर कैंसिल कर दिया गया है। तो फिर लोबो वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद डीसी रिबर्थ के दौरान लोबो की ओरिजिन को रीबूट किया जाता है, जिसमें लोबो की स्टोरी को उसके पैदा होने से दिखाया गया है, जहाँ पे वो एक अबनॉर्मल चाइल्ड था एंड पैदा होते ही वो नर्स की उंगलियां खा जाता है एंड चलने भी लगता है एंड सभी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। एंड थोड़ा बड़ा होने पे वो बाइक और एक टॉय गन के साथ पूरे टाउन के लोगों को सताता है, जिस कारण पूरा टाउन लोबो से एंड लोबो पूरे टाउन से नफरत करने लगता है एंड अकेला रहने लगता है। एंड बड़ा होने पे लोबो असली गन एंड असली बाइक रखता है और एक बैंड ज्वाइन कर लेता है, बट एक दिन वो अपने ही बैंड मेंबर्स को गोली मारकर मार डालता है एंड साथ ही में कॉन्सर्ट में आए पूरी ऑडियंस को भी। तो एक्चुअली में लोबो अपने प्लेनेट का एक लौता कजारनियर बनना चाहता था, जिसके चलते वो स्कॉर्पियन फ्लाइज फॉर्म करता है और उन्हें भारी तादाद में पूरे प्लेनेट के लोगों पर छोड़ देता है, जिस कारण वहाँ पे स्कॉर्पियन प्लेग आ जाता है और इसके कारण पूरे के पूरे कजारनियर प्लेनेट की पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है और एंड में सिर्फ अकेला वन एंड ओनली यूनिक कजारनियन बचता है, जो कि था लोबो। तो प्लेनेट जेनोसाइड के बाद लोबो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर एक पुलिस ऑफिसर की जॉब करता है, बट एक छोटी सी हुई नोक के कारण ही गुस्से में आकर लोबो अपने पुलिस पार्टनर का मुक्का मारकर सर उड़ा देता है। फिर उधर से एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ उसकी ओर आता है, जिसमें वो बाउंटी हंटर की एक वांटेड पोस्टर की एड देखता है। तो तभी से लोबो एक बाउंटी हंटर बन जाता है एंड पैसों के लिए वो काम करना शुरू कर देता है, जिसके चलते उसे सुपरमैन को मारने का मिशन मिलता है। और जब लोबो सुपरमैन को मारने आता है तो सुपरमैन लोबो की बहुत बुरी वाली पिटाई करता है और उसे हरा देता है। तो इस इशू के बाद लोबो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए डीसी ने उसे एक संकी जेनोसाइड विलन से एक एंटी हीरो बनाने के लिए 2011 में उसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी को रीबूट किया। एंड इस स्टोरी में लोबो कजारनियर प्लेनेट के किंग का मेन बॉडीगार्ड था, जो कि सीक्रेटली उस किंग की बेटी को डेट भी कर रहा था। तो जब लोबो अपनी गर्लफ्रेंड यानी उस किंग की बेटी की पेंटिंग बना रहा था तो उसे किंग की इमरजेंसी कॉल आती है। तो जब लोबो वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि किंग और कुछ प्रीस्ट कजारनियर प्लेनेट की लाइफ फॉर्मेशन के पास खड़े थे। एंड तभी कुछ रेबेलियंस ने आकर किंग के ऊपर अटैक कर दिया है एंड तभी एक स्नाइपर किंग की आंख में गोली मारता है। तो लोबो भागकर किंग के पास जाता है और वो हैरान रह जाता है जब वो किंग की आई को हील होते हुए देखता है। तो किंग लोबो को बताता है कि उस लाइफ फॉर्मेशन ने मुझे अमर बना दिया है और मेरे जख्म इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। एंड इसके साथ किंग रेबेलियन के ऊपर अटैक करता है, जिसमें से एक रेबेलियन लोबो को बोलता है कि तुम कर्स्ड किंग के साथ क्यों मिले हुए हो, ये एक शापित राजा है जो कि हमारे पूरे प्लेनेट को मार डालेगा। एंड इधर वो किंग अपने शापित खून को लाइफ फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसके कारण पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है, सब लोग मरने लगते हैं एंड सब लोगों का दिमाग भी खराब होने लगता है। और जब कुछ लोग बचकर प्लेनेट छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं तो तभी किंग की आर्मी के लोग उन सबको मारने लगते हैं, जिसपे लोबो उन आर्मी वालों को मारते हुए पूछता है कि तुम अपने ही लोगों को जान से क्यों मार रहे हो। तो वो आर्मी कहती है कि ये उनके किंग का ऑर्डर है। तो ये सुन के लोबो भागकर नीचे तहखाने की ओर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि किंग अपनी पूरी बॉडी को काट चुका है और अपने ब्लड को लाइफ फॉर्मेशन में मिलाकर पूरी लाइफ फॉर्मेशन को शापित कर रहा है,
जिस कारण वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था एंड लोग पागल हो रहे थे। तो लोबो किंग को ये सब रोकने को बोलता है, बट किंग नहीं रुकता और उल्टा लोबो को वो उस ब्लड से भरी लाइफ फॉर्मेशन के कप को पीने के लिए बोलता है। और इतने में ही लोबो की गर्लफ्रेंड आकर लोबो के फेस पे एक ब्लेड मारती है। तो लोबो समझ जाता है कि अभी उसकी गर्लफ्रेंड भी पागल हो चुकी है। तो ना चाहते हुए भी लोबो अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है एंड इसके बाद लोबो उस किंग को उसी लाइफ फॉर्मेशन के अंदर डुबाकर मार डालता है एंड स्पेसशिप में बैठकर कजारियन प्लैनेट से निकल जाता है एंड इसी दौरान पूरा कजारियन प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह लोबो इकलौता कजारियन रह जाता है पूरे यूनिवर्स में। एंड लोबो अपने साथ उस शापित ब्लड से भरे हुए लाइफ फॉर्मेशन के कप को भी साथ लाया था और फिर वो उसे पी लेता है ताकि वो अमर हो सके, जिस कारण वो अभी थोड़ा थोड़ा मेंटली अनस्टेबल रहने लगता है। लेकिन हाँ, उसे हीलिंग एबिलिटी मिलती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है एंड या इमॉर्टैलिटी भी मिलती है और आगे चलकर वो अपनी आइकॉनिक लोबो लुक को भी और अपने वेपन्स को भी हार्नेस करता है एंड इस तरह जन्म होता है डीसी के एक न्यू एंटी हीरो लोबो का। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ लोबो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू रियली डिड देन प्लीज हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, क्योंकि मैं ऐसी ऑरिजिन स्टोरी हर रोज लाता रहता हूँ। और अगर आप अपने किसी डीसी या मार्वल के फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं कोशिश करूंगा जल्दी इस पर वीडियो ला पाऊँ। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।